एक बेटी, फिर एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, इतने सारे औरत के रूप होते हैं और वो धीरे 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 सब में ढलती जाती है, खुद को ढलती जाती है। आज मुझे मम्मी की सच में याद आ रही है। बहुत अजीब सा लगता है, जैसे कोई भी मुझे कॉल करता है तो लोग ज्ञान क्या पेलते हैं, अरे बच्चा ऐसे ही करेगा, छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से कई दिनों बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि आज श्री कुछ भी नहीं करने देती है। पूरे दिन मैं इसी में लगी रहती हूँ। मैं कोई काम करूँगी ये बिगाड़ेगी, मैं करूँगी फिर ये बिगाड़ेगी। पूरे दिन मेरा और इसका यही चलता रहता है। श्री के पापा तो चले जाते हैं सुबह। अभी आपको पीछे से शोर शराबा आ रहा होगा क्योंकि मैडम उठ गई हैं और लगी पड़ी हैं फ़ोन में। ये देखो श्री, शिरू गुड मॉर्निंग। देखो कितना गंदा मुँह बनाया श्री। ये अपने मन की है, जब इसका मन होता है तो सब करेगी और नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं करेगी। अभी क्या है, आज हम लोगों को जाना है एक फंक्शन में। दीपक भैया है, उनके मामा के बेटे की सगाई है आज, तो हम लोग जाएंगे उधर। तो अभी तो पूरा दिन तो नॉर्मली अपने घर पे ही रहने वाले हैं। क्या करती हूँ आज मैं पूरे दिन आपको दिखाऊंगी। और ये शर्मा जी से मिलवा देती हूँ। ये चाय पी रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा ब्लॉग है। ओए भाई मैं अभी उठाऊं अभी सेटअप नहीं हुआ है देर हो गई है। और भैया भी आज हमारे घर आ रहे हैं, दीपक भैया भी, तो उन्हें कुछ काम है। उसके बाद फिर हम उनके घर जाएंगे। तो गाइस 1 घंटे में भैया आने वाले हैं। मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ क्योंकि श्री बहुत गंदा रखती है, कभी कुछ फैला देगी कभी कुछ फैला देगी। तो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। उसके बाद भैया ने डिमांड की है कि भैया को पोहा खाना है, तो मैं बनाऊँगी पोहा। सबसे पहले कर लेते हैं सफाई। तो गाइस मेरी साफ़ सफाई हो गई है, बहुत जल्दी से सब किया है। और अब मैं कर रही हूँ पोहा बनाने की तैयारी क्योंकि भैया किसी भी टाइम आ जाएंगे। जल्दी से सारा काम करना है। किसी देखो हप हप काव दे दो, काव वहाँ से मिलेगी बालकनी में से, देख लो जाके। तो गाइस मैंने सब कुछ कट कर लिया है। ये फ्राई हो गई हैं, आलू फ्राई हो रहे हैं। बस बहुत जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ क्योंकि भैया कुछ ही देर में बस आने वाले हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि वेट ना करें और उन्हें गर्मा गर्म सब मिल जाए तुरंत ही बनाना। देखते हैं कि मैं टाइम पे काम कर पाती हूँ या नहीं। शर्मा जी नहाने गए हैं, श्री फ़ोन में लगी है। बहुत जल्दी से आज सारा काम फिनिश हो गया है। भैया ऐसे रोज़ आए तो सही है, सब बड़ी जल्दी से हो जाएगा, वरना मुझे रोज़ 2 बज जाते हैं क्योंकि श्री मुझे करने नहीं देती। और आज श्री के पापा भी मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस बहुत जल्दी से मैं नहा के भी आ गई हूँ। देखो ये रो रही है, इसे जूते पहनने। अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी ताऊ जी आ रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी इधर बन गई है पकौड़ियाँ, ये मेरा बन गया है पोहा। भैया आएंगे बस चाय से नाश्ता कराना बाकी। बहुत जल्दी जल्दी काम किया है मैंने, बहुत जल्दी। तो गाइस भैया तो नाश्ता करके चले गए हैं, श्री के पापा भी चले गए हैं और मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ। ये रहा, वो लोग अभी निकले हैं। इसके बाद करूँगी खाने की तैयारी, उससे पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइस मेरा नाश्ता हो गया है, सब काम सुबह मैंने सब कर लिया था। मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। ये देखो, ये झाड़ू पोछा हो गए थे, ये नहा धो के तैयार हो गई थी, इनका हाल देखो। और मेरे घर का हाल देखो, ये देखो। और अभी मैं जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी होगी। तो गाइज मेरी साफ़ सफाई हो गई, कपड़े धुल गए, मैं सारे काम से फ्री हो गई। मैंने इधर मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने पेस्ट बना लिया था मूंग की दाल का और उसमें बेसिक मसाले डाल लिए। उसके बाद मेरी कुछ वड़ियाँ भी बन गई हैं, ये रही। तो अभी क्योंकि खाना बनाने का टाइम है तो मैं बना रही हूँ सब्जी। ये देखो, क्या बॉल कहाँ गई? एक और दूसरी वाली लेके आओ, ढूंढो किधर है, ढूंढो जल्दी। सब है बारी हरे धनिया की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, लहसुन, आधा नींबू, 2 टमाटर,
बहुत सारी हरी मिर्च और अदरक। मतलब ये टेस्ट इतनी चटनी, ये वाली चटनी इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है ना, बस क्या ही बताऊँ। तो मैं ये सब तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा लास्ट खाना बचा है, मतलब लास्ट चीज़ बची है जो मुझे आज बनानी है। बाकी मेरा सब कुछ तैयार हो चुका है। मैं हरा धनिया काट लिया है, टमाटर काट लिए हैं, अदरक काट ली है, लहसुन काट लिया है, हरी मिर्च भी काट ली है, और मैंने थोड़ी सी डाली है हींग, नींबू भी डाल दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर आपको ये चटपटी करनी है तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा, और अब इसे पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो गाइस चटनी हो गई है तैयार। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सीरियसली ये खाने में बड़ी टेस्टी होगी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो ये मेरी चटनी, ये मेरे चावल और इधर मेरी सब्जी। और अभी मैं अपने लिए रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे चावल ही खाने का थोड़ा मन है। तो अब बस खाने की तैयारी। और ये देखो ये सब फैलाती जा रही है। ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? ठीक है टॉफी दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। ये वाली है अब तो, जो मामा लेके आया था, है ना? पुतीत मामा। कौन से मामा? जल्दी बताओ श्री, बोलो पुनीत। इधर देखो, इधर मेरी साइड। श्री मेरी साइड देखो पहले, बोलो पुनीत मामा। श्री जल्दी बोलो, बोलो पुनीत मामा। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस मेरी थाली तो हो गई रेडी, चावल सब्जी चटनी, और अब चलते हैं लेने खाने का मज़ा। तो गाइस मेरा खाना तो हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार खाना था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सुबह भैया आए थे तब झाड़ू पोछा कर दिए, भैया गए उसके बाद सारा काम करके झाड़ू पोछा कर दिए। तीसरी बार मैं आपको अपने घर की हालत दिखाना चाहती हूँ। इतना साफ़ सुथरा घर आपने कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इन मैडम के कारनामे हैं। ये देखो, ये देखो। और अभी मुझे तीसरी बार झाड़ू पोछा करना है, शाम को फिर एक और बार हो जाएगा। तो भाई जिस घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप वहाँ पे सफाई की उम्मीद ना करें। मतलब सब ऐसे कहते हैं कि बड़ा गंदा घर रखती है। उस माँ से पूछो जो अकेले होके ऐसे शैतानी बच्चों को भी रखती है, घर का सारा काम भी करती है, खुद को भी मैनेज करती है, और बार बार झाड़ू पोछा भी करती है, इसलिए कि घर में कोई आना जाए, गंदगी ना रहे। ये देखो, तीन टॉफी खा चुकी है और फिर टॉफी चाहिए। टॉफी खत्म हो चुकी है, अब नहीं मिलेगी। तो गाइस मैं जल्दी से फिर से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, मैं उसके बाद मिलते हैं फिर। तो गाइस सारा काम बिगाड़ के, पूरा घर इतनी बार गंदा करके, मुझसे सारा काम करा के, और ये सो गई है मैडम। इन्हें नींद आ रही थी इसलिए ये रो रही थी। मतलब बहुत, अगर किसी के काबू में आती है तो वो नींद है। अभी पता है क्या है कि यार अकेले सब कुछ संभालना, बच्चा संभालना बहुत मतलब टफ तो है, बट कोई नहीं, करना है तो करना है। पर पता है अजीब सा लगता है, जैसे कोई भी मुझे कॉल करता है तो लोग ज्ञान क्या पेलते हैं, अरे बच्चा है ऐसे ही करेगा, छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। भाई ज्ञान देना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन जब तुम उस स्टेज से गुजरते हो ना, तो तुम्हें ही पता होता है कि तुम खुद को, घर को, बच्चे को, सबको कैसे हैंडल करते हो। मतलब कुछ कोई ईजी नहीं है ये। पर लोगों का क्या है, क्या है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, एक ऐसी वाली कहावत है। बट ये यहाँ पे सेट नहीं बैठी, नहीं वो वाली है ना कि फ्री का ज्ञान है बांट लो, कोई बात नहीं। बट जब अपने पे फूटती है ना, तब सबको समझ आता है, सब सारे के सारे ज्ञान रखे रह जाते हैं कि बच्चा है ऐसे ही करता है। बट कोई नहीं, मेरा तो हो जाएगा जैसे भी है। मतलब श्री थोड़ा परेशान करती है, वैसे समझदार है, बहुत समझदार है। अब देखो बच्चा यार इस एज में नहीं बिगाड़ेगा चीज़ें, नहीं ख़राब करेगा, घर गंदा नहीं करेगा, तो वो कब अपनी लाइफ जिएगा। थोड़े दिनों बाद बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी, फिर बच्चे इतना मैच्योर हो जाता है कि फिर खुद ही उसे टाइम नहीं मिलता। तो मैं तो कुछ नहीं कहती यार, 5 बार 10 बार जितनी बार भी झाड़ू पोछा करो, इसी के लिए है सब कुछ। पता नहीं आज ऐसा मन हो रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं, मतलब कोई मुझे सुन ले। मतलब थोड़ा थोड़ा मन परेशान होता है। क्या होता था यार बचपन में, पहले जब
मतलब लाइफ इतनी जल्दी से निकल जाती है कि एक टाइम था जब हम बहुत छोटे थे, मतलब मैं गांव में रहती थी, उसके बाद फिर मैं इधर आई, फिर छोटी वाली दादी दादाजी के साथ रही, वो वाला मतलब वो वाला टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जिम्मेदारियाँ आई थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी। फिर जब पापा का एक्सीडेंट हुआ उसके उस टाइम पे मतलब थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आई कि घर में रहने वाली एक लड़की जो शायद बहुत ही शाय नेचर की थी, उसे जॉब करनी पड़ी, पढ़ाना पड़ा। वो भी मतलब बहुत अच्छा दौर था मेरी लाइफ का। फिर थोड़े और बड़े हुए, मैच्योर हुए, फिर शादी हो गई, वहाँ तक भी ठीक था। हम किसी को संभालने लगे, कोई हमें संभालने लगा, हम जिम्मेदारियाँ लेने लगे, मतलब एक घर हो गया कि यार अब तुम्हें उसे देखना है, उस घर को अब तुम्हें चलाना है। थोड़ा टाइम और बीता, फिर हम माँ बन गए, श्री आ गई। तो मतलब कितनी जल्दी से टाइम चला गया यार। एक टाइम पे मैं खुद बच्ची थी और आज एक बच्ची की माँ हूँ। सच में मतलब बोला नहीं जा रहा है कि यार तब माँ को देखते थे कि वो कैसे सब कुछ कर रही हैं, और आज खुद कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे मतलब खुद को रख के देख रही हूँ यार, वो कैसे करती होंगी, कैसा उन्हें फ़ील होता होगा, क्या वो सोचती होंगी। मतलब उनके भी यार कुछ सपने होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, तो एक औरत खुद को भूल जाती है। उसके लिए उसका परिवार, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें, उनकी खुशियाँ, उनकी ज़रूरतें, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि वो बस उन्हें पूरा करने में लग जाती है। हस्बैंड का भी यही है, उन्हें लगता है यार जब तक वो अकेले होते हैं कि ठीक है अभी तो सब चल ही रहा है, उसके बाद जब एक फैमिली हो जाती है कि अब वाइफ आ गई तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ, फिर बच्चा हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी, उनका फ्यूचर है वो सब देखना है, इतना मतलब इतना सेट करना है सब कुछ कि किसी चीज़ की उनके बच्चों को कोई कमी ना रहे, उनकी वाइफ को कोई कमी ना रहे। मतलब एक लड़की सब कुछ उनके लिए छोड़ के आई है, तो समझते हैं वो कि उनकी ज़िम्मेदारी है भई, उन्हें रखना है, सँभालना है, उनकी ख्वाहिशें, उनकी ज़िद, उनके सपने, जो भी है उनकी खुशियाँ वो सब पूरी करनी है। अभी मतलब खुशी तो होती है कि यार हम एक ज़िंदगी के एक उस पड़ाव पे पहुँच गए हैं जहाँ हम कभी अपनी माँ को देखते थे, आज हम खुद वहाँ पे हैं। पर कभी-कभी पता नहीं दुःख होता है, मतलब समझ नहीं आ रहा यार वो क्या फ़ीलिंग होती है। याद आता है वो बचपन, वो वाला टाइम, मतलब आओ, स्कूल से आओ, आराम से बेड पे पड़ जाओ, सब माँ करके दे रही है। और अभी क्या है, अभी सब तुम्हें करना पड़ रहा है, तब हो रहा है। मतलब मुझे पता नहीं यार क्यों रोना आ रहा है। कुछ चीज़ें बस ऐसी याद आ रही हैं। तो पहले एक बेटी, फिर एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, इतने सारे औरत के रूप होते हैं और वो धीरे 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 सब में ढलती जाती है, खुद को ढलती जाती है। पर यार मतलब मैं अपनी कह रही हूँ, वैसे तो सबके साथ ये होता है चाहे हम बुढ़े ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो माँ वाली जो चीज़ होती है ना, माँ, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। आज मुझे मम्मी की सच में याद आ रही है बहुत, और जबकि मेरी बात हो गई है। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे, मतलब लड़कियां तो समझ ही रही होंगी कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के जब आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि यार बहुत याद आती है। आज मुझे आ रही है सच में। आई लव यू मम्मी। और मम्मी नोएडा में है। मैं चाहूँ तो मैं उनसे अभी 1 घंटे में जाके मिल सकती हूँ, बट फिर भी लग रहा है रो ले थोड़ा सा। बेटी बेटी ही होती है, माँ माँ ही होती है, और बहू बहू ही होती है। पत्नी पत्नी ही होती है। मुझे नहीं पता क्या बोलना है यार, बस निकले जा रहा है। बस मम्मी की याद आई, सोचा थोड़ा सा शेयर कर लूँ आपके साथ, अच्छा लगेगा, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स आपको थोड़ी सी दे पाऊँ, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। सब अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, श्री भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत क्यूट है यार, बहुत प्यारी है। काम बिगाड़ती रहेगी और बताती रहेगी मैंने बिगाड़ दिया है, मम्मा मम्मा, ऐसे ऐसे करती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसके सारे यार दिन कटते जा रहे हैं ऐसे ही, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और
और पता नहीं बहुत कुछ है बट नहीं बोल पा रही हूँ। थैंक यू गाइज मुझे सुनने के लिए। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरी मम्मी तो मेरी बहन भी है यार। अब तो खैर भाभी भी हैं, वो भी मेरी बहन जैसी हैं। मैं उनसे मतलब सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, वो मुझसे शेयर कर लेती हैं। पर जब भाभी नहीं थी तो मम्मी ने सारे रोल अदा किए सब, क्योंकि मेरी बहन सगी बहन नहीं थी। चाचा की बेटियां हैं बट यार मिल नहीं पाते हैं, बहुत बहुत टाइम हो जाता है, वो नहीं आ पाती हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ, फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं होता, सब बिज़ी रहते हैं आजकल। तो सारी चीज़ें मम्मी से शेयर की, भाइयों से शेयर की। मेरे भाई भी मेरे बहन जैसे ही थे, मतलब अपने बड़े भाई से भी, छोटे भाई से भी। छोटे से मुझे थोड़ा डर लगता था, छोटा था फिर भी, बट मैं शेयर कर लेती थी यार सब कुछ। तो माँ तो माँ ही होती है यार। मम्मी आ जाना प्लीज़ मेरे पास। वहाँ से आने के बाद पापा की भी याद आ रही है। पापा कहेंगे मेरे को याद नहीं करते, एक बार पापा की भी याद आ रही है, बट यार मम्मी की थोड़ी ज़्यादा आ रही है। पापा आप समझ सकते हो ना, जैसे आपको अम्मा की आती है वैसे ही मुझे मम्मी की आ रही है। पापा का क्या है, रोज़ सुबह उठते हैं और सुबह सुबह अम्मा को कॉल करना, दोनों बुआ को कॉल करना, मुझे कॉल करना। मतलब कुछ गिने चुने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जिन पे हर रोज़ सुबह उनकी कॉल जाती है और सबसे उनका हाल चाल लेते हैं। तो यार ये भी अच्छी बात है कि चलो वो कॉल कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी रहती है। तो पापा तो हीरो होते ही हैं, मेरी तो माँ भी हीरोइन ही है। मतलब सबकी होती है यार, मतलब वो सब कुछ कर देती है अपने बच्चे के लिए, सब कुछ। वो खुद को नहीं देखती, अपने सपनों को नहीं देखती, और अपने बच्चों के लिए पता नहीं कितने सेक्रीफाइस करती है लाइफ में। मेरी मम्मी ने भी बहुत सारे किए हैं। तो मम्मी आप मुझसे मिलने आओगी इसके बाद पक्का, और मुझे कॉल कर लेना। आज मैं आ गया हूँ ऑफिस से जल्दी, क्योंकि आज हमें जाना था एक पार्टी में, और पार्टी का डिसाइड ऐसे पहले से कुछ नहीं था, कुछ जल्दी में ही हुआ है, क्योंकि हम भूल गए थे कि आज हमारे पास कोई कार्ड भी है। और ये हो चुकी है तैयार। मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक बार टूट चुका है, लेकिन सूट में फटाफट 2 मिनट में तैयार हो जाए। देखो हमारे एक कमरे में कपड़े ही सूख रहे हैं। और ये रही श्री। श्री जल्दी आ, श्री चलो मेरे साथ चल रही है, चलो 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 चलो। अब हम बहुत देर लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी चलना है। और श्री और ये मोहतरमा हमारी आ चुकी हैं शादी में। और श्री पहले आने को बहुत रो रही थी कि मैं नहीं जा रही, मैंने जा रही, सब लग रहा था झूला पे जाना है हम। अब ये आके खुश हो गई क्योंकि इसे डीजे की आवाज़ सुनाई देने लगी है बेटा? तो गाइज हम लोग आ गए फंक्शन से। फंक्शन बहुत मज़ेदार था, सब मिले, बड़ा अच्छा लगा। क्लिप बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना पाई क्योंकि कहीं जाते हैं तो यार सबसे बात करने में लगे रहो तो वही ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा क्लिप के चक्कर में रहते हैं तो फिर किसी से बात नहीं हो पाती है, फिर लोग तुम्हारे पास आना भी पसंद नहीं करते क्योंकि सबको पसंद नहीं होता कि वो ऐसे व्लॉग में आए। तो मैं बहुत दिनों बाद, मतलब ताई जी से तो बहुत दिनों बाद मिली थी, बाकी सबसे तो मैं मिली ही पहली बार हूँ। दीदी, जिया जी और दीदी, मामा की बेटियां वगैरह सबसे मिली उधर, बड़ा मज़ा आया। फंक्शन बहुत बढ़िया था। अब श्री कर रही है खाने की तैयारी। हाँ हाँ, मज़े आए? मज़े। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर गाइस।